हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं? थोड़ा ध्यान से रहिएगा, अच्छी तरह से रहिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग नीट और जेडब्ल्यू मेंस फिजिक्स का फ्री कोचिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं। नीट और जेडब्ल्यू मेंस फिजिक्स का फ्री कोचिंग फॉर नीट और जेडब्ल्यू मेंस 2022 के लिए, ठीक है। तो नीट और जेडब्ल्यू मेंस फिजिक्स फ्री कोचिंग फॉर नीट और जेडब्ल्यू मेंस 2022 के लिए कोचिंग दे रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। नीट और जेडब्ल्यू मेंस फिजिक्स फ्री कोचिंग फॉर नीट और जेडब्ल्यू मेंस 2022। तो इसके बारे में क्या क्या डिस्कस करना है हमें। सो फिजिक्स का सब्जेक्ट में क्या सिलेबस रहेगा, क्या डिस्कस करना के करे पड़ेगा, और एनटीए एग्जामिनेशन, एनटीए कैसे एग्जाम्स कंडक्ट कर रहा है और उसमें इम्पोर्टेंस किसको दे रहा है, कैसे दे रहा है, और दूसरी बात यह है कि सिलेबस क्या है और टाइम कितना बचा है। इसी टाइम के अंदर जो सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो पहले टाइम कितना है, तो 1 अक्टूबर से कोचिंग शुरू करने वाला हूं मैं। 1 अक्टूबर 2021 से कोचिंग शुरू होने वाला है, ठीक है। 1 अक्टूबर 2021 से शुरू होने वाला है। तो नीट 2022 कब है? नीट 2022 इज इन मई, जनरली मई 22 को एग्जाम रहेगा। और जेडब्ल्यू मेंस 22 का कब रहेगा? फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 4 बार एग्जाम रहेगा, ठीक है। तो अभी पहले फरवरी तक कितना समय है देख लीजिएगा। तो इसके लिए कितना समय है, इसके लिए कितना समय है, तो इसके लिए है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, अप्रैल। So 7 months time is there for नीट 2022 के लिए। और इसमें कितने समय है? सो सेम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी है फरवरी तक। सो इस एग्जाम के लिए 4 मंथ्स है। अगर 4th वीक में है तो 2 वीक भी रह सकते हैं हमारे पास। सो 4.5 मंथ्स भी कर सकते हैं। और मार्च के लिए 5 मंथ्स, अप्रैल के लिए 6 मंथ्स एंड मई के लिए 7 मंथ्स, ठीक है। तो जो भी एग्जाम रहेगा इसके लिए, पहले वाले के लिए थोड़ा फरवरी का एग्जाम डेट के पहले भी ले रहा है, हाफ महीना, 2 वीक्स ले रहा है। 4th वीक इज द एग्जाम। सो मार्च के लिए 5 महीना है, अप्रैल के लिए 6 महीना और मई के लिए 7 महीना है। और नीट 2022 के लिए 7 महीना है, ठीक है। तो अभी जेडब्ल्यू मेंस का देखेंगे और जेडब्ल्यू मेंस के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा और नीट के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, नीट के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, फिजिक्स के लिए। तो फर्स्ट वन इज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, इसको पढ़ना पड़ेगा। और एनसीईआरटी
एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स सॉल्व करना पड़ेगा। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम बुक है ये, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। और इसको भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ही पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक and second one is NCERT exemplar। प्रॉब्लम्स करना पड़ेगा। सो जब से ये एनडीए एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया है। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। ये दोनों कॉमन है इसके लिए। और इसके लिए कितना चैप्टर्स है? 29 चैप्टर्स, एक्चुअली 30 चैप्टर्स है। इसमें फिजिकल वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको एक्सक्लूड करके ये है। कम्युनिकेशन सिस्टम इसमें है, और इसमें 28 चैप्टर्स है, फिजिकल वर्ड छोड़ के और कम्युनिकेशन सिस्टम छोड़ के सिलेबस में। ठीक है, तो और ये दोनों कॉमनली डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, एक्सेप्ट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अलग से इसके लिए पढ़ाएंगे, इसके लिए जरूरत नहीं है। सो ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी। ठीक है, तो पूरा टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम्स सब ऑब्जेक्टिव बना के इसको पढ़ाएंगे। इधर भी वैसे ही होगा। तो ये दोनों के लिए ये कॉमन होगा। ठीक है, ये दोनों के लिए ये कॉमन कॉन्सेप्ट्स कॉमन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कॉमन है। तो इतना तक दोनों में एक बार पढ़ाएंगे तो दोनों वो वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स या थियरी और ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज ऑफ ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी फिजिक्स का आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। और थर्ड वन इसमें जेडब्ल्यू मेंस PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। और इसके लिए नीट PYQs करेंगे। सो नीट PYQs अलग से डिस्कस करूंगा, जेडब्ल्यू मेंस PYQs अलग से डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो जिसको ये दोनों कॉमन है तो कॉमन दोनों सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ले लीजिएगा, मस्ट एंड शुड है। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम बुक मिला तो वो भी ले लीजिएगा। ठीक है, और जेडब्ल्यू मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करूंगा, और नीट के लिए नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा। ये सब कुछ चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज, एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज ही डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज, इधर PYQs है या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम्स है, ऑब्जेक्टिव बना के वैसे ही डिस्कस करूंगा। एज पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का जो चैप्टर वाइज है, वो टॉपिक वाइज है, वैसे ही उसके इंपॉर्टेंस के आंसर पढ़ाएंगे। और हो सके तो जितना जल्दी हो सकता है तो उतना जल्दी कंप्लीट करने के लिए कोशिश करूंगा सिलेबस। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये 1 अक्टूबर से शुरू होगा वीडियो लेक्चर्स, तो रेगुलरली सुन लीजिएगा। और उसके अंदर ही कमेंट कीजिएगा, अगर कोई डाउट्स है तो वो आप लोगों को वही डिस्कस करूंगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाएगा और ऑल को सेलेक्ट कीजिएगा। उससे क्या होगा, जैसा अपलोड होते ही वीडियो आपको पहुंचेगा, तो आप जब देख सकते हैं, जब भी समय मिलेगा उसी दिन में आप पढ़ के, और कुछ प्रॉब्लम्स भी, एक्सरसाइज भी दे दूंगा मैं, उसको भी कंप्लीट कीजिएगा, तब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, शेयर कीजिएगा, ये ध्यान में रख लीजिएगा। 1 अक्टूबर से शुरू करूंगा मैं, और एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से समझाऊंगा, और एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव्स भी अलग से पढ़ाऊंगा, मतलब टॉपिक वाइज ही पढ़ाऊंगा। टॉपिक कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ाने का तरीका ये रहेगा, पहले कॉन्सेप्ट होगा,
पहले concept, first one is concept, then second one is objective question. So her concept is topic wise concept और topic wise question objectives. NCERT का भी कर दूंगा. And third one is either JEE mains और नीट का जो जरूरत है वो PYQs आप मैं दोनों को डिस्कस करूंगा. आप जिसको जो चाहिए वो ले लीजिएगा. ठीक है, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा आप. सो कॉन्सेप्ट टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा. वो टॉपिक के बाद इमीडिएटली ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा. उसके बाद जेडब्ल्यू मेंस वालों को जेडब्ल्यू मेंस अलग से और नीट वालों के लिए नीट वाला अलग से जो कॉन्सेप्ट के अनुसार उसी के हैंडओवर में प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा. PYQs एंड द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस एक्सरसाइज जो आप पूछने का जब मॉडल आने का जरूरत चांसेस है उसको मैं डिस्कस करूंगा. ठीक है, तो इससे आप लोगों का सिलेबस अच्छी तरह से हो जाएगा और अच्छी तरह से अच्छा मार्क्स लेके आ सकते हैं और आपको अच्छा रैंक भी मिलने का चांस रहता है. ये ध्यान में रख लीजिएगा. वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बेल आइकन को दबा के ऑल को सेलेक्ट कीजिएगा. जैसा अपलोड होते ही आपको पहुंच जाएगा. ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर बिकमिंग डॉक्टर और इंजीनियर. ओके, definitely you are going to get very good marks in physics. Okay, thank you very much. Bye, see you in the next video.